जॉय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 2 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो हम लोग जो स्टार्ट किए हुए थे, है ना, सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक है ना, सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ऑनर्स, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। मैथ्स ऑनर्स, जिनका मैथ्स ऑनर्स है उसी चीज़ को आज कंटिन्यू किया जाएगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस का ये लेक्चर नंबर डिफरेंशियल कैलकुलस में ही, ठीक है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस मेन टॉपिक है और इसके सब टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उसका लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको बता रखा है और आज जो होगा लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं y = sin x से। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, y = sin x आपको दे देगा और लिखेगा फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव, ठीक है ना। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं आपको मुंह से बोल देता हूँ, पिछले क्लास में मैं लिखा चुका हूँ, ठीक है ना। ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच एनी फंक्शन डिफरेंशिएट एन टाइम्स, है ना। ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच वी डिफरेंशिएट एनी फंक्शन इन एन टाइम्स, ठीक है ना। मतलब ये एक प्रकार का सतत प्रोसेस होता है, ये एक प्रकार का कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। तो देखिए y = sin x दिया हुआ, फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव, पूरा एकदम बारीकी से बताएंगे, आप लोग सिर्फ बने रहिए, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे y = sin x, है ना। यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे वी हैव, हम लोगों के पास दिया हुआ है, वी हैव लिख देंगे। y = sin x है, आप इसको डिफरेंशिएट करना तो लिखेंगे डिफरेंशिएट both sides with respect to x then we get, ठीक है ना, ये लिखिएगा, ठीक है। अब क्या है, जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मालूम होगा, ये चीज़ मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर y = कोई fx फंक्शन है, ठीक है ना, उसको अगर एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो fx को कहते हैं f'(x), या इसी का एक और सिंबल होता है y1, ठीक है ना। आपने ये सब क्लास 12th में पढ़ा होगा। अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट किए d2y/dx2 तो क्या होता है, f'(x) होता है और इधर क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से ये चलते रहेगा, है ना। अगर 3 बार करेंगे तो d3y/dx3 होगा, इधर f'(x) हो जाएगा, यहाँ पर y3 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे डॉट 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 चलते रहेगा, है ना। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं आपके लिए थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ, ठीक ना। yn बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान के चलिए y3 बराबर क्या हो जाएगा, फिर d23y(x3) = f'(x), ठीक है ना। और भी अगर आप इसको आगे करना चाहो तो जनरलाइज फॉर्म में डॉट 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 डॉट, ठीक है, yn, है ना, क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, yn = d2n y, फिर नीचे में dx⁴ = f'(x), ये भी हो सकता है। मतलब ये एक प्रकार का जनरलाइज फॉर्म कर दिए। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग इसको आगे अभी बढ़ाते हैं, ठीक ना, उधर हम लोग बाद में करेंगे, ठीक। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको जो समझाए कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो इसको इस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए इसको कैसे बनाइएगा आप, एग्जाम में अगर आ जाए तो y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो y1 होगा, ठीक है ना। साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, cos x होगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि sin x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x होगा, ठीक है ना। तो इसको n बार डिफरेंशिएट करना है। अब इस cos x को देखिए, यहाँ पर हम लोग का मेन जो फंक्शन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, sin x दिया हुआ है। अब डिफरेंशिएट करते हुए ये cos x में कन्वर्ट हो गया, जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, cos x में, है ना। तो
फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम लोग को n बार डिफ्रेंशिएट करना है, बट इसको हम लोग नहीं कर सकते। इस कॉस को हमको फिर से साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना। बात को समझ गए। जब भी जैसे कि मान लीजिए साइन एक्स दिया हुआ, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉस एक्स हो गया, अब इस कॉस एक्स को फिर से साइन एक्स में चेंज करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर y1 बराबर कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा मतलब एक्स। आप देख लीजिए, एक फार्मूला देख लीजिए, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, है ना, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा ना। देखिए थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। देखिए ये 0 डिग्री 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, और ये आपका 270 डिग्री मतलब 3π/2 होता है ना, 270 डिग्री, और ये क्या होता है 360 डिग्री होता है, जिसको हम लोग 2π भी कहते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनता है, तो इसका मतलब ये होता है साइन 90 डिग्री इंटू 1 प्लस थीटा लिख रहे हैं। अब आपको ये भी बात मालूम है कि साइन 90 के साथ अगर ऑड मल्टीपल रहे तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज होता है, तो कॉस थीटा तो होगा ही होगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कॉस थीटा होगा। और यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो सर यहाँ पर कॉस तो नेगेटिव हो जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि साइन देखिए कॉस का जो कॉस कहाँ से जन्म लिया, साइन के मदद से जन्म लिया, इसीलिए साइन यहाँ पर नेगेटिव नहीं है और कॉसेक नेगेटिव नहीं है, तो कॉस भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, इसके मदद से जा रहे हो तो, ठीक है ना। अगर मान के चलिए किसी दूसरे के मदद से आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपने पढ़ के आया है कहाँ से, क्लास 12 से। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है ना, ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए हमने कॉस एक्स को क्या लिखा, साइन 90 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है ना। आप यहाँ पर कारण लिख देना बगल में, क्या लिख दोगे कारण, है ना, सिंस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये चीज़ लिख देना, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन और अगेन, ठीक ना, एक वर्ड और लिखना है, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट, ठीक है ना, तब हम लोग कुछ हासिल होगा। देखिए y1 को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो y2 होगा, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बोले तो y/2 प्लस एक्स, ये सब तो चीज़ आपको सीख के ही आए होंगे, ठीक है ना, क्लास 12 से। देखिए आगे क्या होगा, समझिएगा बात को, ठीक है। देखिए तो अभी हम लोग करेंगे क्या, y2 बराबर कॉस 90 प्लस थीटा हो गया। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या एक प्रॉब्लम फिर से आ गया, साइन के फंक्शन में होना चाहिए, चीज़ें साइन के फंक्शन में ही होनी चाहिए, चीज़ें किस में होनी चाहिए, साइन के फंक्शन में होनी चाहिए। तो इसीलिए फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे, y2 बराबर कॉस को लिख सकते हैं साइन, ठीक है, और 90 डिग्री अपने मन से साइन 90 प्लस थीटा में लिखेंगे, तो थीटा बोले तो क्या हो जाएगा π/2 अब प्लस एक्स, है ना, थीटा बोले तो क्या हो जा रहा है, थीटा बोले तो π/2 प्लस एक्स। सर समझ में नहीं आ रहा है, यही ना आप बोलोगे। देखिए बच्चे समझाते हैं आपको, समझिए। देखिए इसको हम पढ़ रहे हैं अभी, इसको पूरे को हम थीटा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि π/2 प्लस का थीटा लिखिए, π/2 प्लस का थीटा लिखिए, तो π/2 इधर हो गया, अब प्लस का थीटा इधर हो गया। तो देखिए हम पूरा बात को समझाएं तो यहाँ से ऐसा समझिए, y2 कॉस में कन्वर्ट हो गया, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, है ना, क्योंकि एरर डेरिवेटिव चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस को ही चेंज कर दे रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा, क्यों, क्योंकि हमको मेन फंक्शन में कन्वर्ट करके चीज़ों को लाना है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, अब बोलिए, अब तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये हुआ। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि साइन के फंक्शन में आ गया है, चीज़ें साइन की फंक्शन में आ गए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, है ना, साइन लिख सकते हैं 2π/2 + x। कैसे सर? देखिए यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर π/2 है, तो 2π/2 है, 2π/2 है ना। यहाँ पर 1π और यहाँ पर 1π/2, यहाँ पर 1π/2 मिल करके 2π/2 है ना। इसको आप ऐसा नहीं कि काट दीजिएगा, काटना नहीं है, कारण है कुछ, है ना। अब अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देयर वी गेट, ये लाइन फिर से लिख दीजिएगा। अब फिर क्या कीजिएगा, तो देयरफॉर y3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये साइन का क्या, इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x बोले तो 2π/2, अब प्लस का x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। चलिए अब फिर से इसको चेंज करेंगे, किस में बोलिए तो, किस में चेंज करेंगे बच्चों, बोलिए तो cos हो गया, तो फिर से चेंज करेंगे साइन में, ठीक ना। देखिए तो y3 बराबर क्या हो जाएगा, cos को हम साइन में चेंज करेंगे तो साइन, है ना, 90 प्लस थीटा बोले तो फिर से ये वाला π/2, ये पूरा थीटा, 2π/2 प्लस का x, ठीक है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अब फिर से ये मेरा cos से साइन में कन्वर्ट हो गया, इसको लिख देते हैं y3 बराबर साइन, और ये 2π/2 प्लस 1π/2 तो 3π/2 हो जाएगा, अब प्लस का x हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग फिर से बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अब क्या हो जाएगा, y3 बराबर हमारा, ये तो हो गया, y3 बराबर ये तो हमारा हो गया, बट अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, अगेन लिख दीजिएगा, एक लाइन यहाँ पर अगेन लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये हुआ। अब इसको दोबारा से चौथा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y4 बराबर क्या करेंगे तो क्या होगा। देखिए हम लोग आगे नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, एकदम सही, आपने आगे नहीं करना है, नहीं करना मतलब 3 बार कर लिए ना, यही सफिशिएंट है ना। हर बार हम लोग 3 बार ही करेंगे, क्या करेंगे, 3 बार ही करेंगे। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए डॉट 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 डॉट, अगर 3 बार किए तो क्या हुआ, अब n बार करेंगे तो क्या होगा, मतलब जरा देखिए भाई साहब, ठीक है, गौर कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1π/2 प्लस x, है ना। 2 बार डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, 2π/2 प्लस x, है ना। देखिए एक बार डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, 1 × π/2 प्लस x। 2 बार डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, 2 × π, 2 × देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1 है, 1 × π/2 और 2 × π/2 प्लस x। फिर देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, 3 × π/2 प्लस x। देखिए आप समझ रहे हैं, 1 2 3 ये सब बदल रहा है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो अगर मान के चलिए इसको n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, समझ में आया आपको क्या करना है। अगर हमको n बार करना है तो क्या होगा, साइन, यहाँ पर देखिए 3 है तो 3, है ना। अब मान लो 2 है तो वहाँ पर क्या आया, 2, 1 था तो 1 था। अब मान लीजिए n होगा तो क्या होगा, n π/2 प्लस x, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए, पूरा बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, है ना। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम छोटा कर दे रहे हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक ना। क्लियर हो कॉन्सेप्ट, इस प्रकार से बनेगा एग्जाम में, यही प्रोसेस अपनाना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं तो आपको और भी समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। ये तो साइन का हमने देखा, है ना। अब हम लोग देखेंगे किसका, कॉस का। हाँ देखिए भाई, y इक्वल्स टू अगर cos x रहे तब क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर बोल दे y इक्वल टू cos x, फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव, हम मुंह से बोल रहे भाई, उतना लिखने में, है ना। फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव, ठीक ना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या कीजिएगा बताइए तो ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू cos x है, फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव, तो कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन डैट, क्या लिखेंगे, गिवन डैट, या फिर वी हैव y इक्वल्स टू cos x लिख लेंगे, y इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे बोलिए तो, y इक्वल्स टू cos x लिख लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो देयरफॉर
देयरफॉर क्या होगा बताइए तो y1, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1, और cos x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है माइनस साइन x। cos x के डिफरेंशिएशन पर क्या आता है, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, ये सब क्या हम नोट करवा रहे हैं, ये सब तो आप पढ़ के ही आए होंगे। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है ना, तब भी आप लिख लीजिए जो भी बच्चे को दिक्कत है साइन x। ठीक, आप जरा देखिए बच्चों, फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, करेंगे ना, फिर से करेंगे, लेकिन जो फंक्शन है क्या उसी फंक्शन में है हमारा, माइनस में बदल गया, माइनस साइन एक्स में बदल गया, मेरा कॉस में चाहिए, फंक्शन तो हमको कॉस में चाहिए, हर हालत में हमको क्या चाहिए, कॉस में ही चाहिए। तो इसको चलिए कॉस में चेंज कर लेते हैं पहले, y1 इक्वल्स टू साइन माइनस साइन एक्स। इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस एक्स। सर ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस 90 प्लस एक्स करोगे तो वो माइनस साइन एक्स होगा। नहीं समझे सर, इधर आइए, देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ठीक ना, ये आपका क्या है 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है सर। तो भाई यहाँ पर अगर आप कॉस, यहाँ पर आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव नहीं होता, कॉस नेगेटिव होता है। तो आप अगर इसको यहाँ पर लिखोगे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में अब देखिए कॉस 90 है ना भाई, तो कॉस 90 को लिख सकते हैं 1 इंटू 90, अब प्लस थीटा, अब 90 का मल्टीपल क्या है 1, अब 1 मतलब ऑड है, इसका मतलब कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, तो आंख मूंद करके यहाँ पर साइन थीटा लिख दीजिए। लेकिन अब चेक कीजिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में इसको भेज रहा है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भेज दे रहा है। अब यहाँ पर इसकी वजह से नेगेटिव, आप कहोगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव नहीं होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कैसे हो गया। अरे बाबू बात को समझो, बात को समझो, साइन किससे बना, साइन का माँ कौन है, साइन का माँ कॉस है, कॉस से बना, समझ रहे हैं ना। अच्छा ऐसा लिखते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि साइन कॉस का माँ कौन हो गया, साइन हो गया, अभी कौन है साइन का माँ कॉस हो गया, लॉजिक समझ में आ रहा है ना। तो क्या है 90 इंटू 1 ऑड है, तो इसीलिए कॉस साइन में चेंज हो गया और माइनस लग गया, क्यों, समझ रहे हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। लॉजिक समझ में आ रहा है, ये सब भूलना नहीं, बहुत बच्चा इस सब में कंफ्यूज होता है, ठीक ना, सब बहुत बच्चा इस सब में कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होने का नहीं है, ठीक। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट। तो अगेन यहाँ पर लिख लीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएशन, अच्छा y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा, और कॉस का फिर से क्या हो जाएगा माइनस साइन x π/2 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, y2 बराबर फिर लिखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा, थीटा बोले तो क्या हो जाएगा π/2 प्लस एक्स, π/2 प्लस एक्स हो गया, ये माइनस हट गया, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये थीटा है ना, इसको हम थीटा कह रहे हैं, इस पूरे को π/2 प्लस एक्स को हम थीटा कह रहे हैं, इस π/2 प्लस एक्स को, इस पूरे को हम थीटा कह रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है, π/2 प्लस एक्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। तो π/2 प्लस एक्स लिखेंगे तो माइनस कॉस में बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट। तो y2 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा y3, अब कॉस को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स बोले तो, अच्छा इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए तो, कॉस ये π/2 क्या हो जाएगा 2π/2, अब प्लस का एक्स हो गया, ठीक। तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा, थीटा बोले तो क्या हो जाएगा π/2 प्लस एक्स, तो 2π/2 प्लस एक्स, ठीक है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, देखिए 1 था तो 1π/2, ठीक है। अच्छा 2 था तो यहाँ पर देखिए 2 था तो 2π/2 हो गया प्लस एक्स, और 3 था, ठीक है ना, 3 था, तो अब इसको किए नहीं, चलिए इसको कर लेते हैं, इसको मूव करते हैं ऊपर। देखिए अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि साइन में कन्वर्ट हो गया, अब इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना, साइन में मेरा कन्वर्ट हो गया है, हम इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हाँ इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। y2 बराबर क्या आया, cos 2π/2 आया ना प्लस एक्स। देखिए एक मिनट, इसको इरेज करके आपको समझा देते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर क्या आया था हमारा, यहाँ पर देख कंफ्यूज नहीं होइएगा, y2 बराबर आपका आया था cos
ये समथिंग आया कॉस 2π/2 अब प्लस x आया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि कॉस के फंक्शन में आ गया है, क्योंकि मेन फंक्शन आपका कॉस था। अब इसको जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप, अगेन डिफरेंशिएशन बहुत साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 बराबर क्या आएगा, है ना, y3 बराबर आपका क्या आ जाएगा, y3 बराबर आ जाएगा आपका कॉस का माइनस साइन, है ना, और ये 2π/2 अब प्लस x, है ना। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y2 को अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो y3 में कन्वर्ट होगा, कॉस का माइनस साइन 2π/2 प्लस x हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब फिर से y3 आ गया, इस y3 को हम माइनस में है तो कॉस में चेंज करेंगे, अब साइन आ गया है तो यहां पर लिखेंगे कॉस 90π/2 प्लस x बोले तो 2π/2 अब प्लस का x, ये हो गया। अच्छा, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, और एक क्या लिख सकते हैं, कॉस 2π/2 और इधर 1π/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3π/2 प्लस x। तो भाई देखिए 3 है तो यहाँ पर 3π/2x, है ना। अच्छा, इसको पकड़िए फिर 2 है, ठीक। अच्छा 3 है तो क्या हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं फिर से फ्रेश से, y3 बराबर कॉस 3π/2 प्लस x, ठीक है। 3 है तो 3π/2, 2 है तो कॉस 2π/2, है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है। और 1 होगा तो देखिए 1 है, देखिए अगर 1 है तो 1π/2 कॉस 1π/2 प्लस x, हर जगह कॉस है, 1π/2 सिर्फ चेंज हो रहा है, 2π/2 चेंज हो रहा है, ठीक ना। कॉस के सापेक्ष में, कॉस के रिस्पेक्ट में हो रहा है काम, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे n टाइम्स तक, डॉट 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 डॉट, तो क्या होगा yn बराबर क्या होगा, यहाँ पर 3 है तो 3 है, यहाँ पर 2 है तो ऊपर में 2π/2 है, तो n होगा तो क्या होगा कॉस nπ/2 अब प्लस x होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए, है ना। यही इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं ना हो गया। हाँ ठीक है, आज के लिए यहीं तक, ठीक ना। आज इस लेक्चर में वही क्वेश्चन हो पाया है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जोहार, ठीक है।